वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि इन दिनों पुरानी पेंशन योजना काफी सुर्खियां में। कई राज्य पुरानी पेंशन योजना को लागू भी कर चुके हैं और नई पेंशन योजना को बंद भी कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना दोनों समान रूप से पेंशन योजनाएं हैं, हालांकि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। एनपीएस का निवेश आधारित पेंशन योजना है जो पुरानी पेंशन योजना के विपरीत है। पुरानी पेंशन योजना एक पेंशन उन्मुख योजना और रिटर्न बढ़ाने के लिए बाजार में कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करती है। हालांकि अब एक बार फिर से कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना पर शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं कुछ राज्य तो पुरानी पेंशन योजना को लागू भी कर चुके हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने वे कर दिखाया जो कई दूसरे राज्य नहीं कर पाए हैं। दरअसल ये राज्य पहले ही पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही इन राज्यों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को बंद कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में हर दिन पेट्रोल डीजल की नई कीमतें तेल कंपनियों द्वारा जारी की जाती है। इस प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तय की जाती है। आज की बात करें तो 24 जनवरी 2023 को यानी मंगलवार के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के भाव में बढ़त दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज 0.64% की बढ़त दर्ज की जा रही है और ये $88.19 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं WTI क्रूड ऑयल में भी 0.1% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है और ये $81.63 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। जी हाँ, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त के बाद भी आज देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर बने हुए हैं, जिसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आया है। देश में आखिरी बार पेट्रोल डीजल के भाव में बड़ा बदलाव 21 मई 2022 को हुआ था, जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपये और 6 प्रति लीटर की कमी की थी। इसके बाद से पेट्रोल डीजल के भाव में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार 24 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस साल बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 11 बच्चों को PMRBP 2023 के लिए चुना गया है। आज शाम 4 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित अपने आवास पर प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात करेंगे। जी हाँ, भारत सरकार इनोवेशन, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति और वीरता में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती रही। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपये नगद राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड देखने वालों को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी बड़ी सौगात देने की तैयारी की है। देश इस बार 74वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाने जा रहे। समारोह के दिन कर्तव्य पर जाने वालों को DMRC ने फ्री में सफर करवाने का फैसला किया है, लेकिन इसका मौका सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने कुछ इस तरह से तरीके को अपनाया होगा। जी हाँ, इस बार दिल्ली मेट्रो ने 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने जाने वाले आगंतुकों के लिए फ्री सफर का मौका देने का फैसला लिया है। इसके लिए ई निमंत्रण कार्ड या ई टिकट दिखाने पर मेट्रो नेटवर्क के तमाम स्टेशनों पर यात्रियों को मुफ्त यात्रा के लिए कूपन प्रदान किए जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। आज यानी 24 जनवरी को दिल्ली के कई इलाकों में सुबह की शुरुआत हल्की बूंदाबूंदी से हुई है। वहीं फरीदाबाद समेत NCR के कई इलाकों में कल रात से ही बूंदाबूंदी और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। IMD ने अगले कुछ और दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है।
जी हां, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 3 दिन तक बादलों का डेरा रहेगा और हल्की बारिश हो सकती है। 26 जनवरी तक दिल्ली में हल्की बारिश और बादल देखे जा सकते हैं। जी हां, तापमान की बात करें तो इन दिनों न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बनी हुई है। बता दें कि 23 जनवरी की रात से पश्चिमी हिमाचल पर एक और ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य पुनर्गठन के बाद विधानसभा सीटों की परिसीमन का कार्य पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने की अटकलें लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ ही जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों ने भी चुनाव की सुगबुगाहट के बीच केंद्र शासित प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इस बीच एक और पार्टी ने प्रदेश के चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान किया कि वे पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के चुनाव रणनीतिकार और राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक ने सोमवार को ये ऐलान किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संदीप पाठक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का फैसला उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम लगातार सुर्खियों में बना रहता है। कोर्ट से 40 दिन के पैरोल मिलने के बाद राम रहीम शनिवार को बागपत स्थित अपने बरनावा आश्रम पहुंचे हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार यहां अपनी आजादी का जमकर जश्न मनाया है। इस दौरान उन्होंने केक भी काटे और जश्न भी मनाए हैं। बता दें कि राम रहीम रोहतक की सुनरिया जेल में रेप और हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में मंत्री परिषद विस्तार की चर्चा बताया जा रहा है कि इसी क्रम में सोमवार को दिल्ली से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पटना आने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राबड़ी देवी के आवास पर उनसे भेंट मुलाकात की है। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा सत्ता की गलियारे में और तेज हो गई। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर जब उप मुख्यमंत्री से उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ये जदयू का अंदरूनी मामला है, इस बारे में उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं है। जी हां, पटना एयरपोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और किसी के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका इशारा उपेंद्र कुशवाहा के बयान की ओर था। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको कोई जानकारी नहीं है कौन क्या बोलता है, ये अपनी समझ से बोलता है, ये जदयू का अंदरूनी मामला है, इस पर जेडीयू देखेगी कि क्या करना है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में विकसित 5G और 4G दूरसंचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत देश में इसी साल यानी 2023 से हो जाएगी। इस दौरान हम करीब 50,000 से 70,000 टावर और स्थलों पर इसे शुरू करेंगे। 2024 से पूरी दुनिया को इन प्रौद्योगिकी की पेशकश की जाएगी। जी हाँ, दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि सिर्फ 5 देशों के पास एंड टू एंड 4G और 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी की उपलब्ध है। भारत ने भी निजी सार्वजनिक भागीदारी के जरिए अपनी प्रौद्योगिकी की विकसित की है। इसमें एक साथ 1 करोड़ कॉल आने पर स्थिति को संभालने का प्रशिक्षण किया गया है। जी हाँ, इसमें एक साथ 1 करोड़ कॉल आने पर स्थिति को संभालने का परीक्षण किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत को इन दिनों कोहरे से राहत मिली है, लेकिन कई अन्य वजहों के चलते रेलवे द्वारा रोज कुछ ट्रेनें कैंसिल की जाती है तो कुछ के रूट में बदलाव किया जाता है। कभी नॉन इंटरलॉकिंग वर्क तो कभी अन्य कारणों से रोज कई रूट पर रेल सेवाएं बाधित होती है। इसलिए रेलवे हर दिन अपने यात्रियों को पहले से अवगत कराने के लिए इन ट्रेनों की लिस्ट जारी करते हैं, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी का सामना न करना पड़े। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने मंगलवार यानी 24 जनवरी 2023 को अब तक 275 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर मंगलवार सुबह 9 बजे तक के अपडेट के मुताबिक 275 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल एवं शेड्यूल भी किया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।